तवज्जो चाहूं। तो एक तरफ इश्क, एक तरफ इस्लाम, तो मदीने से महबूब पुकार पड़ा, मैं महबूब, मैं महबूब, मैं महबूब। और जो मेरा महबूब है वो तन्हा मेरा नहीं, आदम का भी महबूब, ईसा का भी महबूब, जकरिया का भी महबूब, शीश का भी महबूब, इदरीस का भी महबूब, यूसुफ का भी महबूब, सालेह का भी महबूब, कलीमुल्लाह का भी महबूब, रूहुल्लाह का भी महबूब, ज़बीहुल्लाह का भी महबूब। अमा हद तो ये कि जो खुदा का महबूब है वो सारी कायनात का महबूब है। अब उलमा की तवज्जो चाहूं ये खास नुक्ते की तरफ, मुलाहिजा फरमाए। दिल लगा दे तो गुफ्तगू का एक नया पहलू आ गया ज़हन में। हसीन होना और है, तवज्जो चाहूं, हसीन होना और है, महबूब होना, तवज्जो चाहूं, हसीन होना और महबूब होना और। यूसुफ हसीन जरूर थे, महबूब नहीं थे, लेकिन हलीमा के झूले में पड़े हैं मेरे मुस्तफा, तो हसीन भी है, महबूब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान वाले हमारे नबी, शान वाले, शान वाले, आमिना का लाल, चमन चमन कली कली, महबूब, हसीन होना और महबूब होना। अब दिल लगाओ, बलिया भी पूरे चैलेंज के साथ कहता पूरी दुनिया के हसीन और हुक्मरानों, तवज्जो चाहो, अमा कोई एक हुक्मरान दिखा दो, चाहे सऊदीया यूनाइटेड अरब का हो या अमेरिका का हो या नाटो का हो या भारत का हो या बांग्लादेश का हो या नाइजीरिया का हो या थाईलैंड और हॉलैंड का हो, कोई एक हसीन दिखा दो, कोई एक हसीन दिखा दो, कोई एक हसीन दिखा दो जिसके हुस्न पर फिदा होकर किसी ने बाजू दे दिया हो, किसी ने सर दे दिया हो, किसी ने तल दे दिया हो, किसी ने आल दे दिया हो, तो आसमान पुकार कर कहेगा चुप कर, रब ने एक ही हसीन बनाया कि उस हसीन को एक बार देख लेने के बाद अरब के जवानों ने बद्र में अपनी गर्दनें दे दी, ओहद में बाजू दे दिया, करबला में खैमगान दे दिया, लेकिन महबूब की इज्जत नहीं दिया। नारे तकबीर, करीब कर लो। क्या हज़रत कुछ भूल तो नहीं गए? और कंफ्यूजन होने लगता है, चूंकि रटा हुआ माल होता नहीं है ना, उसी मफहूम में से छान के निकाल लेता हूं। बोल दो एक बार झूम के या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था? हसीन होना और है, महबूब होना और है। हसीन होना, महबूब होना, जो सिर्फ हसीन देखा महबूब ना देखा वो उलझ गया। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, जिसने सिर्फ हसीन देखा महबूब ना देखा वो उलझ गया, वो उलझ गया। और जिसने महबूब भी देखा हसीन भी देखा, कब बोलोगे यार? जोर से, जोर से। तो जिसने महबूब और हसीन दोनों को देखा वो बरेली का इमाम पुकार पड़ा,
जमीनो जमा। अगर स्टेज के लोगों को याद है तो साथ में बोल दो, जमीनो जमा बने दो जहां, हमारे यहाँ उठे भी वहां, दहन में ज़बां बदन में है जान। अब कोई एक ऐसा हसीन बता जिसके लिए सब हो, जिसके लिए सब हो। तो पूरी दुनिया के हंसी कहेंगे बस करो। क्या कहेंगे? बस करो। अम्मा जिसके तलवे के हुस्न में, तवज्जो चाहो, जिसके तलवे के हुस्न में जिब्रील गुम हो, जिसके तलवे के हुस्न में जिब्रील गुम हो। अब ज़हन को इसी जगह रोक लो और ज़हन को थोड़ा करीब कर लो। प्लीज जो कुछ करना हो भैया प्लीज, पहले हजरत को ले आओ, उसके बाद कुछ ठीक करो। मैं क्या कह रहा था यार, इतनी मेहनत के बाद गुम हो गए। आए आए क्या बात है। हसीन भी, महबूब भी, हसीन भी, महबूब भी। तब बलिया भी कहता इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, इस्लाम आर्मी का धर्म नहीं है, इस्लाम दौलत वाला मजहब नहीं है, इस्लाम पावर वाला मजहब है। जोर से जोर से जोर। अब आप कहोगे बलिया भी पावर दिखता नहीं है। पावर, हम पावर दिखता नहीं तो तेरी आबादियों में पूरे भारत में ये आजान होती कहां से? ये मस्जिदों से गूंजती हुई अल्लाह की किबरियाई और मुस्तफा की नबूवत की सदाएं और रिसालत की गूंज, ये सीना ठोक कर कह रही है देख। अब जरा आंखें खोल और थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ देख। ये भारत का नक्शा है, इसी नक्शे में ये मंदिर है, ये गिरजा है, ये गुरुद्वारा है, ये कलीसा है और सबके लास्ट में एक छोटी सी मस्जिद है। तवज्जो चाहो, कहीं घंटी बज रही, कहीं आग जल रही, कहीं वाहे गुरु हो रहा, कहीं सलीब लटका, कहीं मोमबत्ती जल रही और कहीं मीनारों से अल्लाहू अकबर की सदा गूंज रही। सुबह सूरज निकलने से पहले घंटी बजने लगी, घंटी बजने लगी, घंटी, मोमबत्ती, सलीब लटकने लगा। देखा अचानक शाम को मगरिब की अजान होगी तो पड़े उसका महेश अपने बीमार बेटा को लिए मस्जिद की तरफ दौड़ रहा।
समझ में आवे, दिख रहा हो तो बोलना, अगर दिख रहा हो तो बोलना। बोलो बोलो बोलो, अरे बोल जोर से, डर। पंजाब का पंजाबी भाई शीशी में तेल लिए मस्जिद की तरफ, क्रिश्चियन शीशी में पानी लिए मस्जिद की तरफ। मैंने कहा ओ महेश, रॉन्ग नंबर पर क्यों जा रहा? अरे मंदिर उधर है, ये मस्जिद है यार। बोला बलिया भी मस्जिद ही समझ के जा रहा हूं। मैंने कहा घर कब बदल लिया? ये नहीं समझ में आया। आगे आगे तो डरे हुए नहीं होते तो बोल दिए होते। महेश बोला बलिया भी भाई मैं ऐसे ही नहीं जानबूझ के आया हूं। मैंने कहा क्यों? अमा तेरा भाई काट हो जाएगा, तू यहां क्यों? बोला बेटा बीमार है 6 महीने से, दवाइयां करके थक गया, मेडिसिन और इंजेक्शन से भरोसा टूट गया, तब लेके चला हूं मस्जिद की तरफ। तवज्जो चाहो। मैंने कहा यहां सिर्फ चटाई मिलेगी, एक्सरे नहीं, यहां सिर्फ मेंबर मिलेगा, मेडिसिन नहीं। महेश बोल पड़ा, मैं खूब जानता हूं कि यहां सिर्फ चटाई और कुरान मिलेगा, भारत को तोड़ने वाला सामान नहीं मिलेगा। तो बचाओ, सुन सकते हो, बर्दाश्त की क्षमता है तो सुनो। भारत को तोड़ने वाला सामान नहीं मिलेगा। तब बलिया भी कहता ये इस्लाम है, इस्लाम गालियां देने वालों से भी मोहब्बत करता है, मस्जिदें तोड़ने वालों से भी मोहब्बत करता है, मीनारों पर झंडा बांधने वालों से भी मोहब्बत करता है। मेरे नबी ने नफरत को नफरत से मिटाना नहीं सिखाया, नफरत को मोहब्बत से मिटाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, बानिए इस्लाम। ज़हन करीब करना। मैंने कहा पंजाबी तेरे को क्या प्रॉब्लम? गुरुद्वारा उधर है। बोला दवा फायदा नहीं करती। क्रिश्चियन से कहा ओए तेरा तो चर्च उधर है, आप यहां कैसे आ गए? बोला सब फेल कर गया तब आया। ज़हन को यही रोक ले। मस्जिद में जितने गए हैं सब अल्लामा नहीं है, सब मुफ्ती नहीं है, सब पीर नहीं है, सब मुफस्सिर नहीं है। गांव में चास करने वाला गरीब गया है, ठेले पर सब्जी बेचने वाला मजदूर गया है, कांधे पर बोझ उठाने वाला किसान गया है, और बाहर खड़ा होकर इंतजार महेश और सुरेश कर रहा। निकलने वालों, देख मेरी गोद में मेरा बेटा बीमार है, तेरी एक भूख के लिए मैं बहुत देर से मस्जिद के दरवाजे खड़ा हूं। तब बलिया भी कहता ईमान वालों, जब तू रब का सजदा करके मस्जिद से निकले तो तेरी भूख का इंतजार तेरे बगल का पड़ोसी इस्लाम का ना मानने वाला करे। जिस दिन तू मस्जिदों से झुक दर झुक निकलेगा, कुफ्र के हर मोहल्ले में तेरा इंतजार होगा, हर घर पे इंतजार होगा, हर चौराहे पर इंतजार होगा। इसलिए कि इस्लाम कोई कच्ची दीवार का मजहब नहीं है, अहले बैत की बनाई हुई दीवार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, इस्लाम।
शुहदाए करबला। आज कान खोल के सुन, मैं जानता हूं मेरे मरने के बाद शायद चीखने वाला निकले। कीमती चादरें चढ़ाना ये अकीदत है, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाना ये वक्त की जरूरत है। तवज्जो चाहो प्लीज। ए मौलाना मोबाइल बंद कर यार, घर जाके सो जा। कहीं ऐसा ना हो इस इलाके का ये आखिरी जलसा हो जाए। मैं स्क्रैप इकट्ठा करने नहीं निकला हूं। इस वक्त बारूद पर भारत में मेरी नस्लों को खड़ा किया गया है। एक वो है जो देश के बहुसंख्यक समुदाय को धोखा दे रहा है, और एक वो है जो सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को धोखा दे रहा है। बलियाबी की बातें किसी पार्टी पौवा के नेता को बुरा लगती लगा करे, लेकिन मेरी कौम की औलादों की गर्दन पे हाथ डालोगी तो तेरे सत्ता का सीना तोड़ने में बलियाबी को वक्त नहीं लगेगा। जिसे देखो वही इस्लाम को आंखें दिखा रहा है। जो बीवी का बोझ न उठा सका वो इस्लाम को आंखें दिखा रहा है। ये तो समझ ही गए होगा। बोल मैं रहा हूं, डर आप रहे। जो अपनी बीवी का बोझ न उठा सका वो इस्लाम की बेटियों के लिए कानून बना रहे। और बलियाबी कहता तुमको जिसे वोट देना दे लेना, लेकिन अपनी नस्लों को कभी भी खौफ और डर में रखकर कीचड़ की मौत मरने के लिए मजबूर मत करना। जरूरत किस बात की है सुन। भारत का संविधान है, सुना है, पढ़ा भी है। तो जब पढ़े नहीं हो तो मरो, चिल्लाते क्यों? हम अपने उलमा से विनती करके गुजारिश करके कहेंगे, उर्दू में भी है, निकाल के पढ़िए। हमारे बच्चों को वो लोग नहीं बताएंगे कि भारत के संविधान में हमारा हक, हिस्सा, अधिकार क्या है। वो सिर्फ डराएंगे कि डर के रहो और मुझे सत्ता में बनाए रखो। अरे तेरा बलियाबी आज से 20 साल पहले से चीख चीख करके अब थक रहा रे। मेरे बच्चों को जिंदा रखा जाएगा सिर्फ इसलिए कि तुम वोट देकर मुझे सत्ता देते रहो। तेरी नस्लों को हक देने के लिए नहीं, तेरी औलादों का हिस्सा देने के लिए नहीं, सत्ता में बने रहने के लिए तुझे जिंदा रखा जाएगा। और इस दीवार को कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा। अगर चाहते हो कि तेरी नस्लें भारत में सीना ठोक करके अपने वतन में जी सके तो जाहिल रखकर जिंदा नहीं रख पाओगे, पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। मुझसे पूछ मालदा में मेरे बच्चों का क्या हाल है, मुझसे पूछ।
चला जा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, शायद कोई शहर ऐसा मिले जहां होटल और कारपेंटिंग में हमारे बच्चे ना हो इस इलाके के। तेरे वोट से जो सत्ता की माल चाप रहे हैं, तेरे बच्चों को मजबूर किया गया होटलों में प्लेट धोने पर। मेरी बातें कड़वी लगेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी जिंदगी का मिशन है, मेरी भी जिंदगी का मिशन है। मैं जानता हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा दिया नहीं जला सकूंगा, लेकिन एक टिमटिमाता चिराग जरूर जला के मरूंगा। कोई तो होगा जो खूने जिगर डालकर उजाला फैला दे। सेहन को हाजिर कर। जो बीवी छोड़ के भागा है वो मेरी बेटियों के लिए बेचैन है। भारत के संविधान को पढ़। भारत के संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 29 में हमें आजादी, अपने मजहब की आजादी है,